नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान के लिए सोशल मीडिया अभियान लाया गया, जिसका नाम किसान के लिए बोले भारत है। इस अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वो किसानों के समर्थन में आगे आए और अपनी आवाज को बुलंद करें। किसान के समर्थन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है किसान के लिए बोले भारत। इस अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वो भी किसानों के समर्थन में आगे आए और अपनी आवाज को बुलंद करें। मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों किसान विरोधी कानून का केवल एक लक्ष्य है कि बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को 15 से 18 लाख करोड़ का जो हमारा मार्केट है, एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, उसमें कैसे प्रवेश दिलाया जाए। इसी संदर्भ में इन तीनों कानूनों को देखना चाहिए। पूरे तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट सेक्टर को ही इसमें सहूलियत दी गई है और किसान का ख्याल नहीं रखा गया है। किसान अदालत क्यों नहीं जा सकता? दोषी कर्मचारियों को, अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सिवनी में पुलिस विभाग के रक्षित निरीक्षक केंद्र की वाहन शाखा में डीजल पेट्रोल के बिलों में हेराफेरी की जा रही है। माइलोमीटर में चिप लगाकर पुलिसकर्मी रीडिंग बढ़ाते थे। बता दें कि पुलिस विभाग के एक आरक्षक ने इस पूरे मामले का वीडियो वायरल कर खुलासा किया है। वहीं इसमें पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने कार्रवाई में दोषी पाए गए वाहन शाखा के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 4 पुलिसकर्मियों को सिवनी में सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला डीजल पेट्रोल के बिलों में हेराफेरी करने का है। माइलोमीटर में चिप लगाकर पुलिसकर्मी रीडिंग बढ़ाते थे। बता दें कि पुलिस विभाग के एक आरक्षक ने इस मामले का पूरा वीडियो बनाकर उसे वायरल करके इस मामले का खुलासा किया। वहीं इसमें पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने कार्रवाई में दोषी पाए गए वाहन शाखा के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पता चला कि एक वाहन है जिसमें कि एक चिप लगाकर गाड़ी का किलोमीटर्स बढ़ रहे थे। तो ऐसी जब वीडियो वायरल हुआ तो उस आधार पर एमटी सेक्शंस के जो हमारे अधिकारी है, प्रभारी है और सहायक जो उसमें संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त समझ में आ रहे हैं, उन लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित किया गया है और इसमें भी जांच जारी है। एमटी प्रभारी है और ड्राइवर है। और आलोट में आए दिन चोरी से परेशान किसानों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और लगातार हो रही चोरी पर अंकुश लगाने की मांग भी की है। किसानों का आरोप है कि कंजर समुदाय के लोग उनके यहां चोरी करते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। बता दें कि चोरी की घटना से किसान इतना परेशान हो गए हैं कि वो कंजर समुदाय की महिलाओं को उठा के ले आए। चोरों से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, आलोट का ये पूरा मामला है, जहां पर आए दिन चोरी से परेशान किसानों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और लगातार हो रही चोरी पर अंकुश लगाने की मांग भी की है। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा ना तो सही तरीके से कॉपी चेक की जाती है और ना ही सही समय से रिजल्ट घोषित किया जाता है। इसी को लेकर गुस्साए छात्रों ने कुलपति के बंगले को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की।
एबीवीपी के छात्रों ने किया हंगामा। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एबीवीपी ने यह धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा ना तो सही तरीके से कॉपी चेक की जाती है और ना ही समय से रिजल्ट घोषित किया जाता है। इसी को लेकर गुस्साए छात्रों ने कुलपति के बंगले को घेर लिया और जमकर नारे लगाए। मांग है वो नर्सिंग के जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है नर्सिंग वाले मामले में, जिसमें विद्यार्थियों को पहले पास किया जाता है, बाद में उनको फेल कर दिया जाता है, मतलब इस तरीके की जो चल रही थी, और उसको गुप्त तरीके से उनकी मार्कशीट बनाकर विद्यार्थियों को दे दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि उनको भ्रष्टाचार के तौर पर कई अच्छे रकम मिल चुकी होगी। उस मामले को लेकर 1 महीने पहले जाँच कमेटी बनाई गई थी, जिसकी जाँच कमेटी ने बहुत पहले अपना सही तरीके से पूरी जाँच रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन अभी तक उस जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही आंदोलन है और यही मांग है कि उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने 4 तारीख को विश्वविद्यालय ज्वाइन किया है। 6 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट आई है, तो मैं 2000 पेज की रिपोर्ट है, मुझे 2 दिन तो लगेंगे। मैं कोविड पॉजिटिव थी, हॉस्पिटलाइज थी, और ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार साहब के पास जमा थी। भोपाल की पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 25,000 रुपए की शराब और बाइक भी बरामद की है। भोपाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि शराब तस्कर को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 25,000 की अवैध शराब के साथ बाइक को बरामद किया है। भोपाल के किसान नेता कमल पटेल ने बैरसिया विधानसभा में किसान चौपाल लगाकर किसानों से संवाद किया। कमल पटेल ने कांग्रेस को किसानों की चौपाल लगाने की चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस नए कृषि कानूनों के नुकसान बताए और हम फायदे बताएंगे, फिर किसान ही तय करेंगे कि वो किसके साथ है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि किसान हमारे साथ है, उन्हें मालूम है कि जो कानून है वो उनके भले के लिए है। कमल पटेल ने खुले तौर पर कांग्रेस को ये चुनौती दी है कि वो मंच पर आकर उनके साथ कृषि कानूनों पर चर्चा करे और कृषि कानूनों के नुकसान को बताए। साथ ही साथ कमल पटेल इसके फायदे बताएंगे और फिर किसान ही तय करेंगे कि कृषि बिल किस हद तक नुकसानदायक है या फायदेमंद है। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पीपल की पत्ती को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल एक नाबालिग आशाराम आश्रम में पीपल की पत्ती तोड़ने गया था, जिसके बाद आश्रम के लोगों में और नाबालिग के परिवार वालों में विवाद हो गया। आश्रम में हुए झगड़े की शिकायत लेकर गुरुकुल के छात्र पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की शिकायत को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पीपल की पत्ती को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल एक नाबालिग आशाराम आश्रम में पीपल की पत्ती तोड़ने गया था, जिसके बाद आश्रम के लोगों में और नाबालिग के परिवार वालों में विवाद हो गया। आश्रम में हुए झगड़े की शिकायत लेकर गुरुकुल के छात्र पुलिस थाने भी पहुंचे। पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की शिकायत को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जहां पीपल की पत्ती तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल मचा। पूरा मामला भोपाल का है, जहां पर आशाराम आश्रम में पीपल की पत्ती तोड़ना भारी पड़ गया, जिसके बाद आश्रम के लोगों ने नाबालिग के परिवार वालों से विवाद किया। आश्रम में हुए झगड़े की शिकायत लेकर गुरुकुल के छात्र पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की शिकायत को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं खबरों के बीच रुकना चाहेंगे और बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल दौरा जेपी नड्डा का आज। जी हां, बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा। किसानों को नड्डा ने किया संबोधित।
राधा गोविंद मंदिर के किए दर्शन। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बंगाल में जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। एक मुट्ठी चावल से खिलेगा कमल। बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा। वहीं बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। महू में एक बेटी ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने पिता का सपना साकार किया। बता दी कि ऐश्वर्या के पिता वीरेंद्र शर्मा देश की जल सेना में ऑफिसर के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। अब बेटी देश की वायुसेना में रहकर देश की सेवा करेगी और पिता के सपनों को साकार करेगी। ऐश्वर्या के पिता का सपना था कि उनकी बेटी भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करे। ऐश्वर्या शर्मा ने आयु सेना की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 में हिस्सा लिया था, जिसमें करीब 50,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इन 50,000 प्रतिभागियों में से 214 प्रतिभागियों का चयन वायुसेना के विभिन्न पदों के लिए किया गया है। इन 214 चयनित प्रतिभागियों में ऐश्वर्या शर्मा भी शामिल हैं। पिता का सपना महू की एक बेटी ने पूरा किया। फ्लाइंग ऑफिसर बनकर ऐश्वर्या ने अपने पिता का सपना पूरा किया। 50,000 प्रतिभागियों में से 214 प्रतिभागियों का चयन वायुसेना के विभिन्न पदों के लिए किया गया है। इन 214 चयनित विभागियों में ऐश्वर्या शर्मा भी शामिल हैं। जी, अभी मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए। तो ये मेरे फादर का सपना था, क्योंकि वो पेटी ऑफिसर थे इंडियन नेवी में और उन्होंने 20 साल सर्व किया नेवी में। तो उन्हें हमेशा से देखा है मैंने, और ये उनका सपना रहा है कि मैं भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँ ऑफिसर रैंक के लिए। तो अब फाइनली मेरा ये सपना पूरा हुआ। तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर अभिनेत्री कंगना का भव्य स्वागत किया गया। कंगना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिली थी। कंगना फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल गई हैं। भोपाल और बैतूल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग की जाएगी। मुंबई में हाजिरी लगाने के बाद कंगना रनौत भोपाल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए पहुंच चुकी हैं। यहां पर उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। कंगना के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, साथ ही साथ उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। बता दें कि कंगना फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल गई हुई हैं। भोपाल और बैतूल में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। राजद्रोह के मामले को लेकर हाजिर हुई थी मुंबई में कंगना रनौत, और वहां से निकलकर सीधे कंगना भोपाल चली गई हैं, जहां पर वो अपनी धाकड़ फिल्म की शूटिंग को पूरा करेंगी। कंगना रनौत जिस तरह से महाराष्ट्र में पुलिस ने उनको समन भेजा था, इसके चलते ही वो हाजिर हुई थी। राजद्रोह का मामला था। जिस तरह से कंगना रनौत लगातार अपने विवादों को लेकर घेरे में रहती हैं, अपनी बातों बेबाकी से रखना जानती है, उसी तरह से कंगना रनौत राजद्रोह के मुद्दे पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी करी थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस पर चलते उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हालांकि इस दौरान उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ दिखाई दी। साथ ही साथ उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और वो महाराष्ट्र पहुंची थी। महाराष्ट्र के बाद सीधा निकलते हुए वो भोपाल के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहां पर वो अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग पूरी करेंगी। भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिसके तहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशवंत शर्मा पर प्रथम ट्रायल किया गया। इसके अलावा अस्पताल के अन्य 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर भी शुरुआत में कोरोना वैक्सीन ट्रायल किया गया। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीएमओ डॉक्टर यशवंत शर्मा पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। भितरवार में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। इस दौरान डॉक्टर यशवंत शर्मा पर भी प्रथम ट्रायल किया गया। इसके अलावा अस्पताल के अन्य 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर भी शुरुआत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं।
आज हमने 25 लोगों को ट्रायल के लिए बुलाया है और ये अभी फ़िलहाल हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ही हैं इसमें और उन्हीं को लिए ट्रायल के लिए बुलाया गया है। यहाँ 5 लोगों की टीम है, इसमें अलग अलग तरह की सबकी ड्यूटियाँ हैं। इसमें गार्ड भी हैं, वैक्सीनेशन करने वाले कर्मचारी भी हैं, रजिस्ट्रेशन वाले कर्मचारी हैं और बाकी के अन्य जानकारी देने के लिए कर्मचारियों को रखा गया है। मैं कुछ तो उत्तेजित हूँ इस बात के लिए कि मैं पिछले 10-11 महीने से जिस बीमारी को लेकर चिंतित था उसके विरुद्ध मुझे अब प्रतिरक्षा मिल गई है और बाकी मुझे वैक्सीन लगने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है फ़िलहाल। हाँ, मैं अभी यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ और वैक्सीन लगने के बाद मुझे ये निर्देश दिए गए हैं कि मुझे 30 मिनट यहीं इंतज़ार करना है और यदि मुझे कुछ परेशानी होती है तो चिकित्सक मेरा परीक्षण करेंगे और आवश्यक उपचार प्रदान करेंगे। 25 लोगों की जो है चिन्हित किया गया है जो कि जो है फ्रंट लाइन केयर करते हैं मरीज़ की और वो 25 हैं और उनके लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संयोजिका और राष्ट्रीय समन्वयक समिति की अध्यक्ष मेघा पाटकर किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगी। इंदौर से नई दिल्ली ट्रेन द्वारा किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही थी। इस दौरान प्राइम टीवी ने मेघा पाटकर से बात की और कई सवाल किए। मेघा पाटकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकृति पर जीने वाले समुदायों की, किसानों मजदूरों की होती है, मेहनत कशों की होती है और वही आज दिख रही है। और अभी बात पंजाब और हरियाणा की केवल नहीं, पूरे देश भर जाग उठाए किसान, मजदूर भी, मछुआरे भी, पशुपालक भी, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, इन सबको हमने किसान के परिभाषा में लिया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है। 26 जनवरी तक अगर न्याय नहीं मिलेगा और जो न्याय हम लोग 3 कानून के वापसी से ही लेना चाहते हैं, ईच बीच की बात नहीं चाहते हैं, तो फिर 26 तारीख को केवल प्रधानमंत्री की परेड होती आई है। इस बार तो उनको यूके के प्रधानमंत्री ने भी ना कहकर नकार दिया है आना। तो किसानों की परेड चलेगी लाल किले तक। आज भी हजारों ट्रैक्टर्स चले हैं। इतनी बड़ी ताकत देश के सभी किसान मजदूर जब एक हो जाएंगे तब सरकार को कैसे नहीं झुकाएगी, इन कॉरपोरेट्स को भी झुकाएगी और गैर बराबरी। मध्य प्रदेश की खास खबरों का सिलसिला यहीं करते खत्म। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।